क्लास 3 कैसे हैं सब बच्चे। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और डेली बेस्ड अपना काम लिख भी रहे होंगे साथ साथ और याद भी कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया था और हमने उसकी रीडिंग जो थी वो कंप्लीट कर ली थी अपनी बुक से। ठीक है, तो आज हम बुक के पेज नंबर 46 और 47 पे अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो जल्दी से अपनी इंग्लिश की बुक ओपन करें। पेज नंबर 46 पे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर आज की डेट मेंशन करें। आज की डेट है 26, 5 एंड 21। ठीक है, सब बच्चों ने डेट लगा ली। देखते हैं अब हमने इस एक्सरसाइज में क्या करना है। से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टोरी। आपने बताना है कि स्टोरी के अकॉर्डिंग, हमने पूरा लेसन पढ़ा है ना, कौन सा जो सेंटेंस है वो ट्रू है। ठीक है, तो जो सेंटेंस सही होगा उसके बॉक्स में हम टी लिख देंगे और जो सेंटेंस हमारा फॉल्स होगा, गलत होगा, उसके बॉक्स में हम क्या लिख देंगे, एफ। ठीक है, सो फर्स्ट है हमारा द चिल्ड्रन हैड अ डिफिकल्ट लाइफ। क्या बच्चों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी? बताएं ज़रा, हमने लेसन पढ़ा, क्या हमने देखा है कि बच्चे जो थे वो बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी थी और वो अपने विलेज में बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। इट्स मीन ये सेंटेंस हमारा क्या है, फॉल्स। तो यहाँ बॉक्स में बच्चों हम क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हसन फाउंड द बॉटल। आपने बताना है क्या सिर्फ हसन को बोतल मिली थी? बताएं जरा, दोनों बच्चों को इकट्ठी बोतल मिली थी या सिर्फ हसन ने ढूंढी थी? दोनों बच्चों ने इकट्ठी ढूंढी थी ना, क्योंकि वो दोनों बीच पर खेल रहे थे। इट्स मीन ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। तो हम इसके बॉक्स में क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे, क्योंकि ये फॉल्स है। नेक्स्ट है द बोतल वॉज ईजी टू ओपन। क्या बोतल को खोलना आसान था? बताएं जरा, आसानी से खुलती थी बोतल? नहीं, इट वॉज डिफिकल्ट टू ओपन द बोतल। इट्स मीन ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, द चिल्ड्रन न्यू वट टू डू विद द मैसेज। बच्चों को पता था कि मैसेज के साथ क्या करना है। जी, क्योंकि उन्हें पता था ना कि उनके विलेज में एक इंसान है, ओल्ड बाबू, जो इस मैसेज को पढ़ सकता है। इट्स मीन उन्होंने फैसला कर लिया था कि उन्होंने इस बॉटल के साथ या इस मैसेज के साथ क्या करना है। इट्स मीन ये सेंटेंस हमारा ट्रू है। सो इस वाले बॉक्स में यानी कि फोर्थ बॉक्स में हम क्या लिख देंगे बच्चों, टी लिख देंगे, ट्रू। नेक्स्ट है द मैसेज वॉज फ्रॉम अ गर्ल इन न्यूजीलैंड। क्या वो जो पैगाम था वो न्यूजीलैंड की एक बच्ची ने लिखा था? बताया जरा, वो मैसेज लिखने वाली क्या एक गर्ल थी? नो, कौन था वो, एक बॉय था। इट्स मीन ये सेंटेंस हमारा क्या है, फॉल्स। तो हमने बॉक्स नंबर 5 में क्या लिख दिया, एफ। नेक्स्ट देखें और लास्ट सेंटेंस देखें, द चिल्ड्रन लर्न टू रीड एंड राइट इन फ्यू मंथ। बच्चों ने कुछ ही महीनों में लिखना और पढ़ना सीख लिया था। बताएं ऐसे ही हुआ था? यस, उन्होंने कुछ ही महीनों में लिखना पढ़ना सीख लिया था। इट्स मीन लास्ट सेंटेंस हमारा क्या है, ट्रू है। ट्रू और फॉल्स सब बच्चों ने कर लिए, वेरी गुड। अब पेज नंबर 47 पर आ जाएं। पेज नंबर 47 पे भी बच्चों आज की डेट लगा लें, 26, 5 एंड 21। ठीक है बच्चों, देखें क्वेश्चन नंबर 1 है पुट इन्वर्टेड कोमास इन द फॉलोइंग। बच्चों, इन्वर्टेड कोमास आपने लगाने हैं। इन्वर्टेड कोमास हम उस सेंटेंस के आगे पीछे लगाते हैं जो कि किसी ने कहा होता है, यानी कि किसी की बात को हाईलाइट करने के लिए या प्रोमिनेंट करने के लिए हम उसके वर्ड्स के या उस सेंटेंस के स्टार्टिंग में और एंडिंग में क्या लगाते हैं, इन्वर्टेड कोमास। ठीक है, तो देखते हैं कि इन सेंटेंसेस में जो भी जिसने कोई बात कही होगी उस बात के आगे और पीछे हम क्या लगा देंगे, इन्वर्टेड कोमास लगा देंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट, फर्स्ट है हमारा व्हाट डज इट सेज, क्राइड आफिया एक्साइटेडली। आफिया पुरजोश तरीके से चीखी या चिल्लाई कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सो आफिया ने बच्चों इस सेंटेंस में क्या बोला, व्हाट डज इट से। इट्स मीन ये आफिया के वर्ड्स हैं जो आफिया ने बोले, तो हमने इनको क्या कर देना, इन्वर्टेड कोमा। स्टूडेंट, जो राइट साइड होगी, राइट साइड पे आप लोगों ने सीधा कोमा लगाना है। ठीक है, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे आप लोगों ने उल्टा कोमा लगाना है, जो नीचे से ऊपर की तरफ, यानी इस तरीके से। ठीक है, समझ आ गई बच्चों को? नेक्स्ट देखें, यू वर नॉट फुलिश एट ऑल सेड ओल्ड बाबू। ओल्ड बाबू ने कहा कि तुम बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं हो। सो यहाँ पे किसकी बात बताई जा रही है, ओल्ड बाबू की। क्या कहा ओल्ड बाबू ने, यू आर नॉट फुलिश एट ऑल। सो हमने ओल्ड बाबू की बात के आगे और पीछे क्या लगाते हैं, इन्वर्टेड कोमास। राइट साइड पे हम सीधा कोमा लगाएंगे और लेफ्ट साइड पे उल्टा कोमा। ठीक है, थर्ड वन देखें, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, रिप्लाइड हसन। हसन ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता।
तो यहाँ पे हसन ने क्या बोला है, आई डोंट नो। तो आई डोंट नो के आगे और पीछे हम क्या लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, नेक्स्ट देखें, वाई आर यू लुकिंग सो सैड आज द ओल्ड बाबू। ओल्ड बाबू ने पूछा कि तुम लोग इतने उदास क्यों लग रहे हो। सो ओल्ड बाबू ने यहाँ पे कौन सा सेंटेंस बोला है, वाई आर यू लुकिंग सो सैड। इट्स मीन इस सेंटेंस की स्टार्टिंग और एंडिंग में हमने क्या लगा देना है, इन्वर्टेड कॉमास लगा देना है। ठीक है, लास्ट सेंटेंस है हमारा, हियर इज द बॉयज एड्रेस ही सेड। उसने कहा कि यहाँ पे एक लड़के का पता लिखा हुआ है। सो ये वैसे तो ओल्ड बाबू ने ये बात कही थी। ठीक है, सो इसमें किस बात का जिक्र किया जा रहा है, हियर इज द बॉयज एड्रेस। इट्स मीन इस सेंटेंस की स्टार्टिंग और एंडिंग में हमने क्या लगा देना है बच्चों, इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नाउ ऐड इन्वर्टेड कॉमास, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स एंड कॉमास। ठीक है, ऊपर तो हमने सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास लगाए थे, लेकिन नीचे हमने इन्वर्टेड कॉमास भी लगाने हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स और कॉमास भी लगाने हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट, इन्वर्टेड कॉमास तो आपको पता चल गया कि किसी की बात के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फुल स्टॉप जब हमारा एक सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन मार्क जब एक सेंटेंस हमारा जो है ऐसा होता है जिसमें कोई बात पूछी गई होती है, तो उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और कोमा लगाते हैं जब हमारी बात ख़त्म नहीं हुई होती है, हमारी बात का कुछ पार्ट अभी रहता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा, वी कैन नॉट रीड और राइट, कैन वी। अब इस सेंटेंस में वो कह रहे हैं कि हम ना ही पढ़ सकते हैं ना ही लिख सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन नॉट रीड और राइट, यहाँ पर जो है वो आधी बात हो गई, लेकिन अभी उसका आधा हिस्सा रहता है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, कोमा। कैन वी, क्या हम कर सकते हैं। अब ये जो है ये एक क्वेश्चन है, इट्स मीन इसके आगे हमने क्या लगा देना है बच्चों, एक क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, रिप्लाइड आफिया क्वाइटली, आफिया ने अफसुर्दगी से कहा, यहाँ आफिया ने अफसुर्दगी से जवाब दिया। इट्स मीन ये पूरी बात जो है ये आफिया ने कही है। तो अगर किसी की बात को हमने प्रोमिनेंट करना है तो हम उसके स्टार्टिंग में और एंडिंग में क्या लगाते हैं बच्चों, इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, और यहाँ पे हमारा सेंटेंस खत्म हो गया तो हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। इस लाइन में हमने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, इन्वर्टेड कॉमास भी इस्तेमाल किए हैं, कोमा, क्वेश्चन मार्क एंड फुल स्टॉप। इसमें इस पूरे सेंटेंस में हमने सारी चीज़ों को यूज़ किया है। समझ आ गई सब बच्चों को। चलें नेक्स्ट देखें, लुक बाबू, सेकंड है, लुक बाबू क्राइड द चिल्ड्रन एक्साइटेडली। लुक बाबू, बाबू देखो, क्राइड द चिल्ड्रन एक्साइटेडली, बच्चे पुरजोशी से बोले। सो यहाँ पे जो लुक बाबू है ये किसने कहा है, बच्चों ने। इट्स मीन ये बच्चों की बात है, तो हमने इसके आगे जो है वो क्या लगाना है, अगर किसी की बात होती है तो हम क्या लगाते हैं बच्चों, इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, उनकी बात के लिए हमने लगा दिए इन्वर्टेड कॉमास। क्राइड द चिल्ड्रन, बच्चे चिल्लाए, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक कोमा, एक्साइटेडली, पुरजोश तरीके से। सो और यहाँ पे हमारा सेंटेंस खत्म हो गया तो हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। यहाँ पे हमने यूज़ किया इन्वर्टेड कॉमास, कोमा और फुल स्टॉप। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ऊपर भी जो है वो आएगा कोमा, क्योंकि आफिया की बात अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। ठीक है, और लास्ट सेंटेंस देखें, देयर इज़ नो स्कूल हियर सेड हसन। हसन बोला यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। सो देयर इज़ नो स्कूल हियर, ये किसने कहा है, हसन ने। इट्स मीन हसन की बात के लिए हमने इस बात को इन्वर्टेड कोमास में करना है। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, एक कोमा आ जाएगा। सेड हसन, हसन ने कहा, यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म हो गया तो आपने क्या लगा देना है, फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ कैन वी लर्न, हम कैसे सीख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए वो दोबारा, पहले उसने अपनी बात की, नेक्स्ट सेंटेंस में अब वो सवाल कर रहा है कि हम कैसे सीख सकते हैं। इट्स मीन अब ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के लिए बच्चों हम क्या यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आप लोगों ने यहाँ पे लगा देना है, और क्योंकि ये भी हसन की ही बात है, इट्स मीन आपने इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में कर देना है। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों का हो गया। सो क्लास 3 आज हमने इतनी ही एक्सरसाइज करनी थी। आज हमने पेज नंबर 46 पे ट्रू फॉल्स किए और पेज नंबर 47 पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया। ठीक है, आई होप आपको ट्रू फॉल्स की समझ आ गई होगी और ये भी पता चल गया होगा इन्वर्टेड कॉमास, फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स और सिंपल कॉमास हम किन किन सिचुएशंस में लगाते हैं। यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से इसको अपनी नीट हैंड राइटिंग में बुक पे सॉल्व करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम
पेज नंबर 47 का नेक्स्ट पार्ट और पेज नंबर 48 पे थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।